सर्वविदित है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है ना, 23 जनवरी। तो हम अपने स्कूल में बताते ही रहते हैं और उस लाइन को फिर से दोहरा रहे हैं कि महापुरुषों के जन्मदिन डीजे बजा के नाच गान करके नहीं मनाए जाते। जैसे हम जैसे साधारण व्यक्ति, आज मेरा बर्थडे है, बड़ी सी पार्टी कर लो, डीजे चल गया। सभी महापुरुषों ने अपने जन्म दिवस को स्वयं, कई बार अपनी स्वयं की इच्छा से किसी विशेष कार्य के, जन्म दिवस को नहीं, अपने जीवन को किसी विशेष कार्य के लिए अर्पित कर दिया, तो उनका जन्मदिन उसी रूप में मनाया जाने लगा। फिर से याद दिला दूं कि टीचर्स डे, हम किसका जन्मदिन है वो? राधा कृष्णन का, क्योंकि वो एक खुद टीचर थे, राष्ट्रपति बने, है ना, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका रुझान बना रहा, एक शिक्षक के रूप में वो काम करते रहे, तो शिक्षक दिवस हो गया उनका जन्मदिन। ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारी श्रृंखला है। हमेशा जब भी हम कोई विशेष दिवस मनाते हैं तो जिसकी प्रेरणा उसके पीछे रहती है, उस महापुरुष को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। आज पराक्रम दिवस है। नेताजी ने अपने जीवन में पराक्रम का परिचय दिया। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अर्पित कर दिया, पर सबके अपने अपने तरीके थे। उनका तरीका पराक्रम से भरा हुआ था। और भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सबने अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन जो पराक्रम सुभाष चंद्र बोस के तरीके में था, उसी आधार पर आज हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था। उनकी जीवन गाथा आपने जरूर पढ़ी होगी, उनके बारे में सुना होगा। वो पहले आईसीएस की परीक्षा पास की थी उन्होंने, आजकल जिसे हम आईएएस कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ब्रिटिश राज में उसे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज कहते थे, नाम ही बदल गया है। तो ये परीक्षा उन्होंने पास कर ली थी, और अगर इस परीक्षा को पास करने के बाद उन्हें जिम्मेदारी मिलती, तो वो मिलती जो आज जिले के डीएम को मिलती है। लेकिन आज के डीएम स्वतंत्र भारत के डीएम होते हैं। वहां का जो उस समय कलेक्टर साहब कहते, लाट साहब कहते थे शायद थोड़ा, तो उस समय उन्हें वो पोस्ट मिलती है, और वो जिंदगी भर सुख सुविधाओं को भोगते हुए अपनी नौकरी कर सकते थे। परंतु उन्होंने परीक्षा तो पास कर ली, परंतु नौकरी ज्वाइन नहीं की। और ये परीक्षा देने भी लंदन जाना पड़ता था उन दिनों, ब्रिटेन में, भारत में नहीं होती थी। हमने तो यहां तक सुना है कि उनके पिताश्री से उनकी कुछ खटपट हो गई थी। उन्होंने कहा था तुम्हें आईसीएस बनना है, उन्होंने कहा नहीं, मुझे अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी। तो पिताश्री के मुंह से निकल गया कि तुम्हारे बस की नहीं है। तो बोले गई, पापा ये तो मैं करके दिखाऊंगा, परीक्षा तो मैं पास करूंगा। और उन्होंने डिस्टिंक्शन मार्क्स से आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन अपनी बात पे भी अड़े रहे। परीक्षा पास कर ली मैंने, परंतु मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को ज्वाइन करूंगा। तो भारत लौट आए, कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन जैसी की बात है, उनका तरीका कुछ पराक्रम भरा हुआ था। वो पराक्रम से थोड़ी बात, उनको मतभेदों का जन्म हुआ। तो ये सोचते हुए, विभिन्न कारणों से, आप एसएसटी में पढ़ सकते हो, उनको जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर वो जर्मनी चले गए, हिटलर से मुलाकात की उन्होंने, एडोल्फ हिटलर से, क्योंकि उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अंग्रेजों को अगर हराना है तो उनके जो खिलाफ है उसकी सहायता तो लेनी ही पड़ेगी। शायद इस सिद्धांत को लेते हुए उन्होंने रूस के जरिए आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मार्च कराने का उनका उद्देश्य था, ताकि अंग्रेजों पर हमला किया जा सके। बहुत विपदाएं आई। वो मतलब एक डिप्लोमेट भी थे, खाली एक सेनापति तो थे ही, सैनिक भी थे, वो एक डिप्लोमेट भी थे, इसीलिए उनके नाम के आगे नेताजी जुड़ा। हिटलर जैसा व्यक्ति किसी से बात भी नहीं करता था, लेकिन उन्होंने उसको अपने डिप्लोमेसी से मना लिया भारत के पक्ष में। और फिर जापान जाकर, हालांकि आजाद हिंद फौज का गठन हो चुका था, लेकिन उसकी बागडोर नेताजी को दी गई।